हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। हमें दे दिया गया है सिलेंडर ए, ये देखिए यहाँ पे सिलेंडर ए है, इस सिलेंडर का डायमीटर हमें दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर की हमें हाइट दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें सिलेंडर बी का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है एंड जो इसकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। उन्होंने बोला है कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, अभी कैलकुलेशन करने से पहले बताना है कि किस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने बताया है उसको वेरीफाई करना है बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। इन दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम फाइंड करके आपने वेरीफाई करना है कि आपने जो बताया था वो सही है या गलत है। ठीक है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। उसके बाद हमने चेक करना है कि जिस सिलेंडर का ग्रेटर वॉल्यूम है उसी का ग्रेटर सरफेस एरिया है। दैट मीन्स हमने इस केस में दोनों का ही वॉल्यूम फाइंड करना है एंड दोनों का ही टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। क्लियर है। अब इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। देखिए विदाउट डूइंग कैलकुलेशन तो बिना कैलकुलेशन के हम नहीं बता सकते हैं कि किस सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम ग्रेटर होगा। ठीक है। ये हमें कैलकुलेशन कर कर ही पता चलेगा। सो हम इसको कैलकुलेट ही करेंगे। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सिलेंडर ए। ठीक है। ये हमारे पास सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर बी है। ठीक है। तो सिलेंडर ए का हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सिलेंडर ए का हम पहले लिख लेते हैं रेडियस कितना होगा। रेडियस कितना है इसका हमें डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा उसका हाफ। ठीक है। 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें इसकी हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, अभी अभी हमने फॉर्मूलाज किए थे, प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूलाज किए थे πr²h। क्लियर है। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस आपने लिया हुआ है 7/2 इंटू 7/2। ठीक है। आर स्क्वायर था तो हमने क्या लिख दिया 7/2 का स्क्वायर, दैट मीन 7/2 इंटू 7/2। इसको ओपन करके लिख लिया है। हाइट हमें दी गई है 14। क्लियर है। हाइट हमें दे दी गई है 14। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। 7 के टेबल पे 7 कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14 हो गया। सो हमारे पास क्या बच गई है टर्म 11 × 7 सो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 539 सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज हमने वॉल्यूम फाइंड किया था। वॉल्यूम क्या बोलते हैं हम कि हमेशा क्यूबिक यूनिट होते हैं वॉल्यूम के। सो हमने क्या लिखा है सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने बोला था कि इसमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। हम दोनों का एक साथ एक फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम फाइंड कर लिया सिलेंडर ए का, अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ये हम फाइंड कर रहे हैं सिलेंडर ए का। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr r+h। क्लियर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमारे पास है 7/2 एंड यहाँ पे फिर से हम रेडियस पुट करेंगे 7/2 प्लस हाइट हमें कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए इस कैलकुलेशन को ध्यान से करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर बच गया 22। ठीक है। हमारे पास ये टर्म है, इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 7 + 14 2 = 28। क्लियर है। इतना आ गया 22 × 35/2, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। क्लियर है। इस 2 से इस 22 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ गया 11 × 35। सो हमारे पास आंसर आ जाता है
85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये आ जाता है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। क्लियर। सो सिलेंडर बी का हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस दिया हुआ है। सबसे पहले लिख लेते हैं सिलेंडर बी। सिलेंडर बी के लिए हमें क्या दे दिया गया है, रेडियस हमारे पास है, हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, हमें यहाँ पे फिर से डायमीटर दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसका हमने रेडियस फाइंड करना है 14/2 करके, दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। इसकी हाइट हमें दे दी गई है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, सिलेंडर बी की हाइट भी हमें दे दी गई है एंड रेडियस हमने फाइंड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डायमीटर। क्लियर है। सो अब हम इसका फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर बोला, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, 7 × 7 लिख देंगे, इसको स्क्वायर है दैट मीन्स 2 टाइम ये लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया है 22 मल्टीप्लाई ये 7 बच गए हैं 2। ठीक है, इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो हमने सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। उन्होंने बोला सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 2πr r + h। क्लियर है, फिर से हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमें दिया हुआ है 7 एंड रेडियस 7 प्लस अंदर की वैल्यू है हाइट हमें दी हुई है 7। इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 किया तो हमारे पास आ गया 42, 7 + 7 करेंगे तो आ गया 14। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 616 एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर्स में, स्क्वायर यूनिट होता है। अब देखिए हमने दोनों केसेस में यहाँ पे वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया है एंड सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी का। सो उन्होंने हमें बोला था क्वेश्चन में, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। जो सिलेंडर बी है उसका आपके पास वॉल्यूम कितना आ रहा है 1078 सेंटीमीटर क्यूब, बट जो सिलेंडर ए है उसका हमारे पास वॉल्यूम कितना आ रहा है 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर ए का जो वॉल्यूम है वो आता है 539 सेंटीमीटर क्यूब और जिस सिलेंडर बी का वॉल्यूम है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो हमारे पास सिलेंडर बी है उसका वॉल्यूम ग्रेटर है। ऐसे ही सिलेंडर ए का जो सरफेस एरिया है वो है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और सिलेंडर बी का जो सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सिलेंडर बी है उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ग्रेटर है। सो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था हमें कि विच चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम। ठीक है, द सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम as well as greater surface area। as well as greater surface area। क्लियर है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको इसमें कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।